मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। पेशावर से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह से। अब्बासिन यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें DL-1 के जरिए DSP MLA अनीला नाज की निगरानी में उस्ताद और तलबा को लर्नर्स जबकि ट्राई पास करने वालों को लाइसेंस जारी किए। दौरान सफर सीट बेल्ट हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसा और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स रहीम हुसैन का सेमिनार से खिताब। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की ज़ेर एहतमाम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर्स रहीम हुसैन, DSP MLA अनीला नाज और सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर को एजुकेशन टीम ने तलबा को आगाही दी। अब्बासिन यूनिवर्सिटी में DL-1 के जरिए DSP MLA अनीला नाज की निगरानी में उस्ताद और तलबा को लर्नर्स जारी कर दिए, जबकि ट्राई पास करने वालों को मौका पर लाइसेंस का इजरा कर दिया। आगाही सेमिनार में उस्ताद, तलबा और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। SP हेडक्वार्टर्स रहीम हुसैन एजुकेशन टीम ने सेमिनार के दौरान तलबा को रोड सेफ्टी, पिंडी खेप सिटी चौकी पर तैनात SI इज्जत खान शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। आए रोज शहरियों पर झूठे मुकदमात। शहरियों का DPO अटक उमर सलामत और राजी पंजाब से नोटिस का मुतालबा। अटक पुलिस का शुमार पंजाब की बेहतरीन पुलिस में होता है और अटक पुलिस में हाजी गुलफराज, अजहर, शब्बीर मलिक, तफसीर मलिक, मुनव्वर मलिक, मुमताज जैसे दलील और बहादुर अफसर हैं। वहीं पर इज्जत खान जैसे काले भेड़िए भी हैं जो हर वक्त पैसे की लालच में शरीफ और गरीब शहरियों पर झूठी FIR देने में मगन रहते हैं। झूठे मुकदमे लगाने से उसका पेट तो भर जाता है, मगर जिस घर के किसी शख्स पर अगर छोटी FIR हो जाए तो उसका घर तबाह हो जाता है और उसके अफराद को जिन मुश्किलात में से गुजर कर जाना पड़ता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कुछ दिन कबल इज्जत खान इंसानुमा भेड़िए ने पैसों की लालच और अपने आका को खुश करने के लिए एक खातून पर झूठी FIR दी। इस FIR को देने के लिए उसने पैसे लिए। अब अपनी FIR की जद में खुद ही फंस गया, क्योंकि तो FIR झूठ का बरंदा थी। पिंडी खेप के शहरियों ने आज पंजाब, वज़ीर दाखिला पंजाब, RP रावलपिंडी और DPO अटक से पुरजोर मुतालबा किया कि इस किस्म के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब शामिल करते हैं गंदाखा से नुमाइंदे नूर हसन जमाली से। रुकने कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद खान जमाली के फंड और मीर कैस खान जमाली की तजवीज़ करदा गोट महरुल्ला खान बख्शलानी जमाली में टफदार का काम PSP के मुंतखब कौंसलर महरुल्ला खान बख्शलानी जमाली की निगरानी में तेजी से जारी। अहले इलाका ने रुकने कौमी असम्बली मीर खान जमाली, मीर कैस खान जमाली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि टफदार का काम मुकम्मल होने से गोट महरुल्ला जमाली समेत आस पास के गाँव को फायदा होगा। शोरकोट में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। मजदूर एक वक्त के खाने से भी कासिर, जबकि शोरकोट में पेट्रोल, सब्जियों, गोश्त और फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा। इंतजामिया सब्जियों, गोश्त, फ्रूट्स की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं मियां उस्मान अली से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी महंगाई का जन बेकाबू हो गया। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जी, फ्रूट, गोश्त और हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह तो महंगाई का जिन बिल्कुल बेकाबू हो गया। गरीब बंदे का हुण रहना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब बंदा तो एक टाइम की सब्जी भी नहीं खरीद सकता। ये असीं सब्जी मंडी के खड़े हैं, बिल्कुल इहदियां कीमतां आसमान तक पहुँच गई। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इससे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, जिस तरह पूरे मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे, महंगाई के खिलाफ मार्च भी किए थे कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन आवाम की तवक्को के बिल्कुल बरक्स इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है कि एक हफ्ते में 60 रुपये डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया है, 12 से 13 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा दी है और आटे की कीमत इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर तक जा चुकी है। उसके बाद जिस तरह घी है, घी के देख लें आप, एक दिन में इन्होंने 213 रुपये का रेट दिया है। अभी रात खबर चल रही थी कि 20 से 25 रुपये और भी बढ़ रहा है। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत को अब घर चले जाना चाहिए। जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो ऐसे तरह के जाहिल इंसान है कि वो हंस के कह रहे हैं अवाम के ना जो ज़ख्म तो पहले उनके वहाँ ऊपर नमक छिड़क रहे हैं कि हम पेट्रोल के लिए और कीमत बढ़ा रहे हैं। इस तरह के जो नाअहल और नालायक तरीन निकम्मे वज़ीर जो ख़जाना साहब, इनको ना फिल और इस्तीफ़ा देकर घर भाग जाना चाहिए और किसी अच्छे और को हुकूमत करनी चाहिए। ये नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। जी, इनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत आते ही गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है।
खबर शामिल करते हैं साकिब अली बट से। सरगोदा में थाना भेरा के निजी बैंक में हैंड ग्रेनेड हमला करके बैंक से रकम छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने इंतहाई मेहनत और लगन से बैंक में घुसकर हैंड ग्रेनेड हमला करके रकम लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसे खिताब करते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने कहा कि मुरखा 9/5/2022 को यूबीएल बैंक ब्रांच भेरा में अपनी नौयत की पहली वारदात हुई, जिसमें मुलजिम ने बैंक के अंदर हैंड ग्रेनेड धमाका करके 8,89,000 रुपए की रकम लूट ली। इससे पहले इस तरह की वारदात कभी रिपोर्ट नहीं हुई। खसूसी टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया गया, जिसमें मेरी सरबराही में एसएचओ थाना भेरा, सब इंस्पेक्टर हाफिज नवीद अकरम और एसएचओ थाना मयानी सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल पर मुश्तमिल 2 अलग अलग टीमें तश्कील दी गयी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जदीद और रवायती तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए वक़्वा में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद नुमान वल्द मोहम्मद यूसुफ सेकना जाधा को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जो कि 3,15,000 रुपए की लूटी हुई रकम और एक अदद ग्रैंड हैंड ग्रेनेड भी बरामद कर लिया गया, जिसकी निशानदेही कर ली गई और गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। अच्छी कारकर्दगी पर तफ्तीशी टीम को नकद इनाम देने का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं गंदाखा से नुमाइंदे नूर हसन जमाली से। घड़ी खैरू में सूफी चेसल शाह की लांढी पर सूफी निहाल फकीर की निगरानी में महाना नवी की शब सूफियाना महफिल मुनक़िद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों मुरीदीन ने शिरकत की, जबकि सूफी फनकारों गुलाम शबीर अब्बासी, फकीर अली मुराद रजा, फकीर सुमरू सज्जाद, फकीर लाशारी, हिदायत अली जमाली, कोड़ू फकीर, सुल्तान फकीर, आगोजो उस्मान फकीर और दीगर ने सूफियाना कलाम पेश करके महफिल में मौजूद हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई और लंगर फी सबल्लल्लाह तकसीम किया गया। याद रहे अरसे दराज से हर इस्लामी माह के 9वें और 15वें की शब घड़ी खैरू में सैयद चेसल शाह की लांढी पर सूफी निहाल फकीर की निगरानी में सूफियाना महफिल मुनक़िद की जाती है। गुजरांवाला जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ नामोसे रिसालत मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनान शेरावाला बाग जीटी रोड पर जमा होना शुरू हो गए। तहफ़्फ़ुज़े नामोसे रिसालत मार्च शेरावाला बाग से पुराना रेलवे स्टेशन पहुँच कर ख़िताम पजीर होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च के ख़िताम पर कारकुनान से खिताब करेंगे। सरगोदा से रिपोर्ट करे हैं साकिब अली। सरगोदा जिला कचहरी गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, एक राहगीर जाँ भग, 3 अफराद शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक सरगोदा अदालत के बाहर चक 50 की खरल बिरादरी और गुज्जर बिरादरी के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। दोनों घर अदालत पेशी पर आए हुए थे। वापसी पर गोलियां चल गयी। फायरिंग के नतीजे में नीमू पानी बेचने वाला मोहम्मद शफीक मौका पर जाँ भग और 3 अफराद जख्मी। बेचारे इस गरीब का क्या कसूर था जो अपने बच्चों का रिस्क कमाने आया था, जैसे तुम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अब गरीब के बच्चों का पेट कौन पालेगा। डिजकोट एसी उमर मकबूल का दौरा सफाई, किराना स्टोर पर आटा चीनी की तकसीम समेत यूरिया खाद किसानों को सरकारी रेट्स पर अपनी निगरानी में फरोख्त करवाए। डिजकोट में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर मकबूल ने डिजकोट में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उमर मकबूल का दौरा म्यूनसिपल कमेटी अमले के साथ बाजारों की सफाई सुथराई का जायजा लिया। दूसरी जानिब किराना स्टोर की चेकिंग की गई। आटा चीनी की तकसीम समेत मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश की फराहमी और सरकारी रेट्स पर खुद अपनी निगरानी में फरोख्त करवाई। खाद डीलर्स के खिलाफ भी क्रैक डाउन करते हुए सरकारी रेट्स पर यूरिया खाद फरोख्त करवाई। किसानों ने एसी सदर मोहम्मद उमर मकबूल का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन काम को सराहा। किसानों का कहना था यूरिया खाद की मसनूई किल्लत को खत्म करके हमें सरकारी रेट्स पर खाद दस्तयाब हुई, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद उमर मकबूल का कहना, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंशाअल्लाह गवर्नमेंट पंजाब और डीसी साहिब की हिदायत के मुताबिक खाद आटा चीनी की मसनूई किल्लत को खत्म किया जाएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार डिजकोट का दौरा किया जाएगा ताकि लोगों को दरपेश मसाइल का खात्मा किया जा सके। आवाज न्यूज बना मजलूम की कामोकी से नुमाइंदा आवाज न्यूज मोहम्मद तारिक खोखर के मुताबिक कामोकी के इलाका बिलाल पार्क में बासर मालिक ने घरेलू मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सिटी कामोकी के इलाका बिलाल पार्क की रिहायशी शमा बीबी और उसकी बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं, जबकि उनकी एक बेटी अनीस 19 साल अमन बिलाल अंसारी नामी नौजवान के घर में 1 साल से काम करती है, जिसको मुलजिम बिलाल अंसारी ने ज्यादती का निशाना बना दिया। मुतासरा लड़की की वालिदा के मुताबिक मुलजिम ने उसकी बेटी को डर धमका कर मोतबार ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि एसएचओ सिटी लुकमान गोंदल के मुताबिक मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आवाज न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।